अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुमकिन है कि प्लेट फॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपका होस्ट शहरियार खान शेरवानी आपके सामने हाजिर है। इन्ना माअल उसरी युसरा, और मुश्किल के बाद ही आसानी है। खुशियों के साथ यहाँ हज़ारों गम भी होते हैं। जहाँ बजती हैं शहनाइयाँ वहाँ मातम भी होते हैं। नाजरीन, अभी इस वक्त सैलाब का दौर दौरा है, मुल्क में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, मगर क्या नाउम्मीदी जायज़ है? नाज़रीन, अल्लाह ताला की कुदरत का एक असूल है कि जहाँ मुश्किल है, मुश्किल के बाद आसानी आनी है। अगर धूप है तो छाँव भी आएगी, अगर बारिश है तो खुश्क मौसम भी आएगा, सर्दी है तो गर्मी आएगी। इसी तरह हर मुश्किल के बाद आसानी और आसानी के बाद मुश्किलात, यही कुदरत का असूल है। नाज़रीन, हर इंसान, हर बंदा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, कोई भी हो, हर बंदा यही चाहता है कि हमें सिर्फ खुशियाँ मिलें। वो गम नहीं चाहता। हर बंदा खुशियाँ ही खुशियाँ चाहता है, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। खुशियों के साथ नाज़रीन गम भी मिलते हैं, और यही आजमाइश की घड़ी होती है। दुनियावी ज़िंदगी में नाज़रीन मुश्किलात और आजमाइश इसका एक लाजमी जुज़्व है। जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख्वाब में तो खुशखबरी दिखाई गई, मगर उनको एक बहुत बड़ा गम मिला। नाज़रीन, याद रखें, मुश्किलात हमें मजबूत बनाती हैं। हमें ज़िंदगी का मतलब समझाने के लिए मुश्किलात हम पर लाई जाती हैं। एक वो शख्स होता है नाज़रीन, जिसके ऊपर जब मुश्किलात आती हैं तो उसका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। वो समझता है कि सारी मुश्किलात क्या मेरे ऊपर ही आनी है, क्या सारे अज़ाब मेरे ऊपर ही नाजिल होने हैं। उस वक्त उसके सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल मफलूज हो जाती है। वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अमीर बंदा डिप्रेशन में डिप्रेशन की गोलियाँ खाना शुरू कर देता है, और गरीब बंदा अक्सर तंग आकर बहुत गलत फैसले कर लेता है। लोग अभी रिसेंटली, आपको जिस तरह पता होगा कि फैसलाबाद में भी एक आदमी ने अभी रिसेंटली खुदकुशी की, और बहुत ज़्यादा खुदकुशियाँ हमें देखने में आती हैं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी खुदकुशी करती हैं। खुदकुशी क्यों करते हैं? क्योंकि वो गमों को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला ने क्या कहा है। अल्लाह ने बहुत वाज़ेह कहा है कि मुश्किल के बाद आसानी है। आपसे बड़े से बड़ी गलती भी हो जाए, बड़े से बड़ा गुनाह हो जाए, बड़े से बड़ा भी आपसे कोई काम हो जाए, तो अगर आप उसको अपना हावी कर लेंगे तो ज़ाहिर बात है आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर आप उस पर शर्मिंदा हैं तो आप उसकी सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार होंगे। दो रास्ते हैं आपके पास। अगर आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है तो आप उसकी सज़ा भुगतने के लिए अपने आप को पेश कर दें, और अगर वो कोई मुश्किल ऐसी है जो कि आपको, जिससे आपको ये महसूस होता है कि क्या ये परेशानी मेरे पे ही आनी थी, क्या ये आफत मेरे पे ही आनी थी, क्या ये तंगदस्ती या ऐसी गुर्बत या कोई भी ऐसा मसला है वो मेरे पे ही आना था, तो उस वक्त बजाय इसके कि आप खुदकुशी का सोचें या अपने आप को डिप्रेशन में डालें, आप अपने आप को अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दें। आप अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलें, अपने आप को मैनेज करें, बजाय इसके कि आप डिप्रेशन में जाएं। अल्लाह ताला के जब सुपुर्द कर देंगे तो अल्लाह ताला ही उस मुश्किल से निकलने का आपको रास्ता दे देगा। बहुत बहुत बड़े वाक़यात हमारी इस्लाम की तारीख़ में और दुनिया की तारीख़ में ऐसे मौजूद हैं, जिनको अगर देखा जाए तो इंसान देखता है कि बिल्कुल नाउम्मीदी थी, सब कुछ ख़त्म हो गया था, मगर फिर अल्लाह ताला की मदद आती है और लाजमी आती है और आपको उस मुश्किल से निकाल जाती है। नाज़रीन, इसलिए ख़ुदकुशी को हराम कहा जाता है। इन तकलीफ़ों और परेशानियों से खैर कैसे लेनी है, ख़ुद को कैसे इन मुश्किलात से निकालना है? नाज़रीन, पहली चीज़ तकवा है। अपने हाथ, अपने कान, अपनी ज़ुबान को बुराई से रोकना, ये सबसे बड़ा तकवा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिस चीज़ से मना किया है उसे बाज आ जाना तकवा है। बुरे कामों से अपने आप को बाज रखना तकवा है। नाज़रीन, जब तकवा आने लगता है तो खुदा का इनाम ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली गुनाहों की लज़्ज़त कम हो जाती है। गुनाहों से दूरी इख्तियार करना शुरू कर देता है इंसान। फिर जिन महफ़िलों में बैठकर वो अल्लाह ताला को नाराज़ करता है और खुशियाँ मना रहा होता है, फिर उन्हीं महफ़िलों में अल्लाह ताला के अज़ाब से डर कर रो रहा होता है, अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाता है। और फिर जब तकवा आने लगता है तो इंसान नौकिया के मौके देख कर नेकी नहीं करता, फिर वो उसको ऑटोमेटिकली नेकियां नज़र आना शुरू हो जाती हैं, उसको मौके मिलना शुरू हो जाते हैं, वो नेकियां करना शुरू हो जाता है। वो ये नहीं कहता कि रमज़ान आएगा तो मस्जिद में जाऊंगा, रमज़ान आएगा तो जमात के साथ नमाज़ पढ़ूंगा, नमाज आएगा तो फिल्में देखना छोड़ूंगा, रमज़ान आएगा तो झूठ बोलना छोड़ूंगा। फिर वो इन चीज़ों को, अल्लाह ताला के अहकामात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है। वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अपने अल्लाह और अपने रसूल के सुपुर्द कर जाता है। जब तकवा आने लगता है तो उसके असर हमारी ज़िंदगी में नेकियों और पॉजिटिविटी की सूरत में नमूदार होना शुरू हो जाते हैं।
اور پھر جب تقویٰ آ جاتا ہے تو پھر اسے کسی کی ناراضگی یا خوشی کا کوئی احساس نہیں رہتا، پھر وہ بس اللہ کی رضا کی خاطر جیتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر مرتا ہے، پھر وہ حقوق العباد کو بھی پورے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی پورا کرتا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس بات کی سمجھ آئی ہوگی کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، تو ہم نے ایک اپنے اندر پازیٹیوٹی رکھنی ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کے بعد آپ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ رکھا ہو، اس تحفے کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تقوی سے کام لینا ہے، ہمیں پرہیز سے کام لینا ہے، ہمیں برائی سے دور رہنا ہے اور ہمیں خودکشی جیسی یا ڈپریشن جیسی آفت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ آپ کا ہوسٹ ممکن ہے کہ پلیٹ فارم سے شہریار خان شیروانی۔ اللہ حافظ۔